चलें जी, अब देखें हमारा ये लेक्चर भी वैसा ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बताना है, इम्पोर्टेंट भी है, आगे आगे काम आएगा। देखो ठीक है ना। जैसे हमने कल देखा था, कल श्याम उमैर और हाजरा ज़हन में हो कि ऐसे नाउन जिनके एंगेटिव में ऊंग आता है उनका आर्टिकल दी होता है ना, याद है? ठीक है। तो जी ये सर। हो गया थी साइट टू यानी कि न्यूज़पेपर, और प्लूरल होता है इसका न्यूज़पेपर्स। और ऐसे नाउन जिनका आर्टिकल दी हो ना, उसका प्लूरल कैसे पता है? एंड पे ई एन लगा के, ए एन लगा के, दी साइटुंगेन न्यूज़पेपर्स, ये हो गया प्लूरल न्यूज़पेपर्स। हमने कल पढ़ा हर फ्लावर, सब फ्लावर का आर्टिकल दी होता है, ये देखो दी ब्लूमेन, और इसका आर्टिकल क्या, इसका प्लूरल कैसे? दी ब्लूमेन, ये ईएन लग गया, दी ब्लूमेन। एक आंटवर्ड, इसका मीन है आंसर, इसका आर्टिकल भी दी होता है, दी आंटवर्ड, और इसका प्लूरल का ईएन लग गया, दी आंटवर्टन आंसर्स। यानी कि ऐसे नाउन जिनका आर्टिकल दिखो उसका एंड पे ईएन लगा दो तो ये पूरा हो जाता है। और हमने कल क्या पढ़ा था? खाइट एंड हो तो उसका आर्टिकल क्या आता है? क्या भाई, ये तो उसके उमेर को पता है, स्टार्ट खाइट, क्या भाई उमेर? जी सर। हाँ, उसका आर्टिकल क्या? दी। दी। तो इसके एंड पे ईएन लगा दो तो क्या? प्लूरल। फेस खाइट मीन एबिलिटी, और फेस खाइटन एबिलिटीज, ठीक है। और जी। इंग्लिश, हाँ सर जी, ये जो है देखे ना जो जो है ना सिंगल हाँ, सिंग क्या कहते हैं। सिंगुलर हाँ, सिंगुलर। सिंगुलर जो है ना इसको हम कैपिटल डी के साथ लिख रहे हैं जबकि प्लूरल को स्मॉल डी के साथ, ऐसे क्यों? ये ऐसे ही बड़ी नहीं, ये कोई ऐसी कोई बड़ी मसला नहीं है, छोटे भी लिख सकते हो, ये वैसे ही है वैसे। अच्छा ठीक हाँ, ठीक है। ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ये देखो यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, छोटा है ना। हाँ, अब देखो इंग्लिश में होता है ना, यानी कि टेबल्स, ठीक है, ये एबिलिटीज। तो जो ऐसे वर्ड, इंग्लिश के वर्ड जो जब लगा के जर्मन में आ गया ना, वो जर्मन में भी ऐसे ही होता है, एस के लगा के, जैसे कि इंग्लिश का होटल, इसका मैंने कल बताया था। ऐसे वर्ड जो जब लगा इंग्लिश में आ गया उनका आर्टिकल 10 होता है, ये 10 होटल है। होटल को जर्मन में होटल ही कहते हैं, 10 होटल। लेकिन प्लूरल में उसका आर्टिकल दी हो जाता है तो एड पे एस लग जाती, दी होटल्स, ठीक है। 10 हैंडी, दी हैंडीज, 10 राडियो। सर एक बार फिर बताएंगे क्यों ऐसे क्यों होता है? क्या? ये सिंगुलर में होटल के साथ मतलब 10 इसका आर्टिकल है, हाँ, तो फिर होटल्स में डी क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो हमने पढ़ा है कोई भी चीज जब प्लूरल हो जाए उसका आर्टिकल दी कन्वर्ट हो जाता है, ये हमने पढ़ा है कि नहीं जी पढ़ा? हाँ, तो इसलिए जी पढ़ा है। ये प्लूरल हो गया। दी होटल्स, ये प्लूरल है, दी होटल्स। ये दी, ये ठीक है। हैंडीज, ये प्लूरल है। दी राडियोस, ये प्लूरल है। सिंगुलर, ये 10 राडियो है, ठीक है। उसके बाद अब माइस्टन का मीन है वेरी मच। अब माइस्टन मास्कुलिन, यानी कि ज्यादातर मास्कुलिन में ना, मास्कुलिन के दिया वाले, उनके साथ एक एंड पे ई आ जाता है, यानी कि दिया ठाक, दी ठाक है। ये देखो इसका भी एंड पे ये जब प्लूरल हुआ तो इसका भी आर्टिकल दी में कन्वर्ट हो गया। आर्टिकल कोई भी हो जब प्लूरल बनता है तो वो दी बन जाता है। देयर ठाक, दी ठाक, डेज, दे आर बॉम्ब, दी बॉय में ट्रीज, 10 यार, दी यार ईयर्स। ये देखो ना, ये चीजें जो है ये एक्सपीरियंस के बाद आएंगे, ये ऐसे रट्टा लगाने से नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नाउन्स हैं, ठीक है। नाउन में ये देखो, ये अब एक मेरा क्वेश्चन है, गांव जो है, गांव को उर्दू में गांव का प्लूरल क्या होता है? क्यों भी मैं, उर्दू का जमा क्या है? गांव का जमा क्या है उर्दू में? गाँव का उर्दू में सर गाँव ही है। वही ना। देहात का है, देहात का देहातों, ऐसे ही है ना। हाँ। गांव का क्या है? गाँव का तो सर पता ही नहीं है सर। ये देखो,
विलेज विलेजर्स है, विलेजेस, ठीक है। डॉर्फ, और इसका 10 का दी प्लूरल में दी, और दी ड्यूफ, यानी कि ये ओ है और ओ का ए बन जाता है, दी ड्यूफ, ठीक है। लेकिन इस ड्यूफा को मैंने 8 सालों में कभी यूज नहीं किया, ना कभी यूज होते हुए देखा, इसलिए आप इसकी टेंशन मत लो कि हम याद कर, नहीं। ये दस दिया वर्ल्ड यानी कि फॉरेस्ट, जंगलात, ये उर्दू में है। दी वेल्डा, ये भी मैंने ना यूज किया ना यूज होते हुए देखा, क्योंकि भाई लोगों के पास टाइम नहीं होता इस बात करने में। दी वेल्डा, ये देखो ये उमलाउट वाले हैं, तो ये उमलाउट में कन्वर्ट हो गया, इसके भी उमलाउट है, ए हो गया, इसके भी उमलाउट है, तो ये उमलाउट में कन्वर्ट हो गया, दी वेल्डा। और अब देखो, हाँ ये चीज आपको पता है, आई एन, ये फीमेल है, स्टूडेंट, ठीक है। और एक और है, दी लेगागिन, दी पिलोटिन, दी इंजीनियरिंग, जितने भी ऐसे फीमेल है ना, उनके एंड पे एन ई एन लग जाता है। दी स्टूडेंटिनन, दी पिलोटिनन, दी असिस्टेंटिनन, ठीक है, ठीक है ना। दी लेगानिनन, एंड पे ई एन लग गया, जिसके फीमेल है एंड पे ई एन लग जाएगा, देखो। दी लेगानिन, दी पिलोटिनन, देखो ये समझ आ गया। जी सर। जी। अब देखो फैमिली वाले, यानी कि ब्रूदर्स हो गया, ब्रदर्स हो गया, सिस्टर्स हो गया, मदर्स, वो कैसे बनता है, अब सिर्फ फैमिली वाला। या ये देखो म्यूटा, इसमें जो है म्यूटा, इसमें से यू आ गया, यू में उमलाउट लग जाएगा। दी म्यूटर, दी म्यूटर, ये आगे तख्ता है, इसमें तख्ते उमलाउट लग गया। दी töchter, दी töchter, ब्रूदा है, ब्रूदा में umlaut लग जाएगा। दी ब्रूदर, यानी कि जहां पे भी ओ सिंपल आएगा वो उन पे umlaut लग जाएगा। दी ब्रूदर, दी Mütter, दी Töchter, दी ब्रूदर। प्रोनाउंसिएशन पे आपने गौर रखना है। अच्छा अब ये देखो, जहां पे एंड में ई एल ई एन ई आर आ जाए, उनमें कोई खास चेंजिंग, स्पेशल चेंज, जैसे कि ये देखो, ये der Kugelschreiber हमने पढ़ा, कुली, ये कल ही पढ़ा, तो इसमें दी तो पता है चेंज होगा ये नीचे लिखा नहीं है? कहाँ, अच्छा ये लिखा ही नहीं हुआ, अच्छा ये लिखा ही हुआ ये। दी, दी तो आपको पता है शो करता है जी के, इसको प्लूरल को पता ना, प्लूरल को शो करता है, क्यों भाई। जी 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 तो सर। ये एंड पे ई आर है, तो ये पता क्या होगा, ये चुप करके ऐसे कॉपी, और ये जो है ना, ये दी कोगोश है, बस ऐसे दी कोगोश है, ये बाल पॉइंट्स सुन के, ये बाल नो पॉइंट्स, चेंज। नो चेंज, नो स्पेशल, जैसे दे बाइटर, दे वर्कर, ये वर्कर है, वर्कर्स कैसे, नो चेंज से आर्टिकल, आर्टिकल आपको बताएगा कि ये प्लूरल, दी बाइटर वर्कर्स, दे आर ठीक। कंप्यूटर, कंप्यूटर, और दी जो है ये शो करेगा दी कंप्यूटर, कंप्यूटर्स। अच्छा अब मैं आपको बताऊंगा, हमने एक पढ़ा है वर्ड निश्त, का मतलब क्या होता है भाई, निश्त, नहीं। नहीं, और खाई का मतलब क्या होता है, नहीं। नहीं, लो मैंने एक का मतलब मैंने बनाया, एक का मतलब हाजिर ने बताया, वेरी गुड, तुम दोनों नहीं नहीं हो, ठीक है। अब देखो, ये देखो खाइन का मतलब नहीं और निश्त का मतलब नहीं, इन दोनों को यूज कहाँ पे करते हैं, अब मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब हम पहले पढ़ेंगे कहीं, इस सेंटेंस को कौन पढ़ेगा, हाजिर, ये खाई का हाजिर, हाजिर पढ़ो इस सेंटेंस को। Ich habe keine die Arbeit हाँ चलो ठीक है, खाई ने दिया भाई, ठीक है। दी को पता है आर्बाइट काट का दी होता है, यहाँ पे दी मैंने इसलिए लिखा, खाई ने आर्बाइट, जी तो इसका मतलब क्या हो गया ये, और एक तो और ऑनलाइन कौन कौन है, मैं हाँ जॉबलेस हूँ। हाजिरा है, उमेर है, और कौन ऑनलाइन, तो दो हो आप लोग। हाँ, दो आए थे वो चले गए, कोई दो बंदे चलो आए थे। ठीक है। अच्छा इसका मतलब, इसका मीन क्या है इस सेंटेंस का,
ये भी किया है। यही कि मैं आई एम जॉबलेस। या आई एम जॉबलेस के मेरे पास वर्क नहीं है। जी। लो जी। एहसान ये जो है ना लेक्चर स्काइप पे पढ़ा है, सॉरी व्हाट्सएप पे पढ़ा है कि मेरे पास वर्क नहीं है। ठीक है, तो आज ये सेंटेंस पढ़ो भाई, क्या नाम है उमेर? Ich habe keinen Hunger. होगा क्या, इसका मीन क्या होगा? हेलो, इसका मीन क्या हो गया? इस मुझे भूख नहीं लग रही। बिल्कुल है, मुझे भूख नहीं लगी, बिल्कुल सही। और अब ये सेंटेंस पढ़ो हाजिर। सर मैं तो अभी लंच किया Have सर, a 1 kind मिनट पहले। water. ठीक है, हाँ भाई, सेंटेंस पढ़ो भाई हाजरा। Ich habe kein Wasser. मीन मेरे पास पानी नहीं है। बिल्कुल सही। और ये सेंटेंस पढ़ो भाई। Dort ist keine Frau. हाँ, डॉट मीन होता है वहां पर, देयर। वहां पर लड़की नहीं है। कोई फ्रॉ नहीं है। और ये सेंटेंस पड़ेगा एहसान, एहसान ये सेंटेंस पड़ेगा। सर ये लिखा हुआ है कि इश हाबे क्यों ने फ्लैश इस तरह करके सर कुछ खाने लिखा हुआ है, फ्लैश छोटा आ रहा है मेरे नहीं, सामने में। मैंने आपको बताया कि अब ये लेक्चर जो है व्हाट्सएप पे पढ़ा है, मैंने पहले भेजा था। जी सर, बस वो सर स्क्रीन नहीं ना खुली हुई मैंने, क्योंकि अभी ट्रैवल करना तो मैं अपने वो अपना सिस्टम नहीं ऑन किया हुआ, अच्छा मैं मोबाइल से ही सर देख रहा हूँ। अच्छा, तो इस तो इश हाबे नाइट फ्लैश करके हाँ लिखा हुआ है ठीक है, कुछ। फ्लैश, बिल्कुल फ्लैश का मीन क्या होता है, हमने कल पढ़ा। खाने का मीन क्या होता है? हाँ, चलो भाई उमेर बता दो, क्या इसका मीन क्या है? सर ये मैंने पढ़ा नहीं है, क्या है इसका मीनिंग, अच्छा याद नहीं किया। अच्छा, क्या है इसका मीन सेंटेंस का, क्यों भाई हाजरा? मेरे पास बॉटल नहीं है। और नीचे वाला सेंटेंस क्या है भाई उमेर? इश अच्छा। मेरे पास पैसा नहीं है। या मेरे पास पैसा नहीं। अब ये सेंटेंसेस जो हमने पढ़े हैं, इन सेंटेंसेस में आपने क्या नोट किया कि काइंड के बाद एक नाउन है। होगा का आर्टिकल दिया, आर का आर्टिकल दी, वास्ता का आर्टिकल दस, फ्रॉक का आर्टिकल दी, ठीक है, और फ्लैश का आर्टिकल दी, और गैल्ड का आर्टिकल भी 10। हर एक नाउन है और नाउन का आर्टिकल भी कोई ना कोई आर्टिकल है। ठीक है, और अब हम देखते हैं निश्त को। अच्छा, ये सेंटेंस पढ़ो भाई हाजरा। Ich mache es nicht. ये सेंटेंस का मतलब क्या? पता नहीं। ये माँ के मेरे पास काम नहीं है। नहीं, काम तो यहाँ पे है ही नहीं है। माँ के मैं कुछ नहीं कर हाँ, रहा। माँ के क्या आता है? टू डू हाँ, टू डू, एग्जैक्टली। मैं करता हूँ, एस क्या होता है? इट। मैं करता हूँ ये, Is हाँ मैं करता हूँ ये क्या क्या क्या? मैं ये नहीं मैं करता। ये नहीं करता। अब ये बताओ, निश्चित के आगे कोई चीज है, कोई नाउन है? नहीं। नहीं तो सर। अब देख लो कि निश्चित वहां पे जो होता है जहाँ पे आगे नाउन ना हो, और खैन वहां पे होता है जहाँ पे आगे नाउन हो। अब समझ आ गया डिफरेंस? जी। अब देखो, ठीक है सर। ये एक वर्ड है यहाँ पे, अनरूफन, यानी कि कॉल करना, यहाँ पे लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस पढ़ो भाई। Ich rufe dich, dich nicht an। यहाँ पे निश्चित का कोई नाउन है? नहीं सर। ये अनरूफन, ये एक और एक टॉपिक है, ये आएगा हमारा कि अनरूट के एंड पे आएगा, ये टॉपिक हमारा आएगा, मैं बताऊंगा इसका मीन क्या होगा सेंटेंस का। मैं तुम्हें कॉल नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। या कोई नाउन भी नहीं है, मैं तुम्हें कॉल नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। अब आगे एक ये सेंटेंस पढ़ो भाई, ये अब नजर आ रहा है तुम्हें एहसान? सर नजर आ रहा है? जी सर, पढ़ो।
सर ये है कि इश कौमे मॉर्गन इश्ट तख्त अख्त सॉरी अख्त निश्त है, निश्त। निश्त। हाँ, क्या मीन हो गया? सर मॉर्गन तो मैं सुबह का तुम्हें कहते कल हैं, नहीं मॉर्निंग मिलूंगा। को। मॉर्गन जो बड़े एम वाला उसको सुबह कहते हैं। अच्छा अच्छा। छोटे एम वाला क्या हो गया? नहीं सर सॉरी। हाँ जी, आजा। इश कॉमन मॉर्गन ने मैं कल नहीं आ रहा टुमारो। मैं कल नहीं आऊंगा या मैं कल नहीं आ, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा। और इस पे निश्त के बाद कोई नाउन है? नहीं। तो ये क्या नहीं, आगे उमर? या श्लाफ्ट श्ने- या श्लेफ्ट या निश्ट। इसका मीन क्या हो गया? ये नहीं सो रहा। वो ये कि वो? हाँ सॉरी, हाँ, वो नहीं सो रहा। तो ये वही चीज है, इशलाफ निश्त। मैं मैं नहीं मैं सो रहा। हाँ, अब ये देखो, अब ये सेंटेंस क्या है हाजरा? ज़ीद इस nicht schön। हाँ, अब ये श्योन क्या ये नाउन है? Schön, नहीं, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन नहीं आ सकता। यानी कि ये डिफरेंस आपको ठीक। पता चल गया। ठीक है, ये है, जी ये सर। है unterschied यानी कि डिफरेंस बिटवीन निश्ट और काइम में। समझ आ गया? जी। ठीक है, तो मैंने ये लेक्चर आपको पहले सेंड कर दिया। बस इस रोज से मुझे किसी ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ बस इस रोज, तो आप कह सकते हो निश्ट, निश्ट में नथिंग। ठीक है, पेश मैंने आपको बताया एबिलिटी। ठीक है जी, चले जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। लेकिन अभी अभी जो है ना, हमारी असल कहानी अब शुरू होगी। ठीक है, यानी कि लेक्चर 14 जो है ना, उसका हम आज थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और ये लेक्चर 14 का पार्ट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो है ना, लेकिन ये पार्ट आना आपको बहुत जरूरी है, इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, लो भाई, एहसान, उमैर और क्या नाम है हाजरा, रेडी हो जाओ। और बासित, मेरी ये लेक्चर तुम देखोगे तो रेडी हो जाना, इसके बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो मैं पढ़ाऊंगा आज का जो हमारा लेक्चर है, वो है मशहूर डाटिव और अक्वजेटिव। ये तुम लोगों ने सुना होगा लाजमी, इसका नाम डाटिव और अक्वजेटिव का सुना कि नहीं सुना? अगर नहीं सुना तो अब देख लो। ये जो है ना, एक आज हम पढ़ेंगे केसेस। कैसे इनको जर्मन में कहते हैं काजोस, काजोस कहते हैं। जर्मन लैंग्वेज में 4 केसेस होते हैं। एक होता है नोमिनेटिव, एक होता है आकुजाटिव, एक होता है डाटिव, और एक और होता है, उसे कहते हैं, ये देखो ओहो, उसे कहते हैं, इसको पहले लिखें। ओहो, क्या यार, क्या मसला है? अरे अंडू कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, अरे कहाँ पे हो आप लोग? शुरू हो गए दोबारा पे। अच्छा, मैंने कहा एक 4 केसेस होते हैं। ठीक है, केसेस सिर्फ काम क्या आते हैं? केसेस काम होते हैं जर्मन लिखने के लिए। ठीक है, लिखने के लिए। ये देखो, एक नॉमिनेटिव केस है, एक केस है अक्यूजेटिव, और एक केस है डाटिव। ठीक है, और एक केस और है, उसे कहते हैं गेनेटिव। क्या है, यहाँ ऐसे करता हूँ, इसे कहते हैं गेनेटिव। के ए एन ए टी, टी, गेनेटिव।
लेकिन गेनेटिव का यूज जो है ना A1 में है ही नहीं, इसका यूज आएगा A2 में बहुत कम। ठीक है, गेनेटिव का यूज एक्चुअली जो है ना बहुत कम यूज होता है जर्मन लैंग्वेज में बोलने में। इसका यूज सिर्फ बुक्स में होता है, वो भी बहुत थोड़ा। ठीक है, बहुत कम यूज होता है, इसलिए हम इसको A1 में करते हैं स्किप। ठीक है ना। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको ये नोमिनालिटी, ये डाटिव ऑक्ज़िलरी फीस क्या है। अच्छा, अब ये देखो, ये इश टू ए या जी एस, ये देख रहे हो ना, वी या जी, या ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। क्यों भाई, है ना पर्सनल प्रोनाउन, क्यों भाई आजरा? ये जी अरे ये तो हो गया है नोमिनेटिव। चलो ये तो हमारा मसला हल है, ये तो हमें आते हैं। ठीक है, ये तो हमें आते हैं, ये हमारा मसला हो गया हल। ठीक है, अच्छा, और अब जो है ना, अब मैं सिर्फ तुम्हें इनको प्रोनाउंस करके बताऊंगा कि अक्कुज़ेटिव क्या होते हैं। इश्क का अक्कुज़ेटिव होता है मिश। इसको मैं सिर्फ प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इसके मीनिंग्स में नहीं, मीनिंग्स में बाद में बताऊंगा, पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन सुन लो। इश्क का अक्कुज़ेटिव होता है मिश, मिश। और दू का अक्कुज़ेटिव होता है दिश। ए का अक्कुज़ेटिव होता है इन, गौर से सुनो, इन। जी का अक्कुज़ेटिव जी ही रहता है, एस का अक्कुज़ेटिव एस ही रहता है, वी का अक्कुज़ेटिव होता है उन्स। जी का जो कैपिटल एस है, जी का अक्कुज़ेटिव जी ही रहता है, और जी का अक्कुज़ेटिव जी ही रहता है। ठीक है, और जो है ना एक ईया का अक्कुज़ेटिव ओइश बन जाता। ये वर्ड क्या है, प्रोनाउंस करो, क्या, ओइश, क्या, खुश। एग्जैक्टली ओइश। अब आ जाते हैं हम डाटिव की तरफ। इसका डाटिव हो जाता है मियाँ, मियाँ। अब देखो ये मिश था, फिर मियाँ। दू का डाटिव बन जाता है दिया, या का डाटिव बन जाता है ईम, सी का डाटिव बन जाता है इया, इया। और एस का डाटिव बन जाता है ईम, और वी का डाटिव भी रहता है उन्स, और जी का डाटिव बन जाता है इहिनन, कैपिटल आई वाला इहिनन। और जी का डाटिव ये छोटे आई वाला इहिनन है, और या का डाटिव भी ओइश ही रहता है, ओइश। अच्छा, तुम लोग इसे कैसे याद कर सकते हो, इसका ऑक्कुज़ेटिव यानी कि इश मिश मियाँ, दो दिश दिया, ए या इन ऐसे याद कर सकते हो। अब इनका मतलब क्या होता है, यानी कि ये हो गया मुझको मेरा, तुमको तुम्हारा, उसको उसका। ये है उस लड़की का, उस लड़की, सॉरी, उस लड़की को उस लड़की का। ठीक है, ये है हमको हमारा, ये आपको आपका, ये उनको उनका, ये तुम लोगों को तुम लोगों का। अब मैं दिखाता हूं एक एग्जाम्पल के साथ। अभी पहले मुझे तुम लोग ये बताओ कि अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि भाई उमेर, तुम बताओ मुझे, उमेर, वी गेट एस दिया, इसका आंसर क्या है, वी गेट एस दिया, तुम्हारे क्या हाल है? आंसर बताओ। यानी कि आंसर क्या दोगे जर्मन में, तुम्हारा क्या हाल है? इस गेट मियर गुड। एस गेट मिया गुड, वेरी गुड आंसर। वी गेट एस दिया। भाई मैंने जो वी गेट एस दिया कहा है, दिया, भाई ये जो दिया कहा है, ये जो डाटिव ही तो है। और तुमने जो जी जो सर। तुमने मुझे कहा एस गेट मिया गुड का, तुमने ये डाटिव ही तो कहा है मुझे। ठीक है, genau। और और ये जो हाजिरा ने कहा था कल आई थी, कल कल विगेत या कहा था सुबह, विगेत सिया, तुम लोगों का क्या हाल है ना। जी यानी कि तुमने ये कहा था कि विगेत या, यानी ये होता है तुम लोग, यानी कि तुमने कहा था तुम लोग क्या हाल है, तुम लोग क्या हाल है। तो तुम लोग, तुमने ये कहना था तुम लोगों का क्या है, यानी कि इसका डाटिव इस्तेमाल करना था। तो कैसे बनेगा हाजरा, इस गेट्स वी वी उइश गेट्स ओइश बनेगा। गेट्स गेट्स इस उइश हाँ, फिर ये ठीक होगा। अब समझ आई क्या? हाँ, अच्छा,
अब अगर मैं तुमसे पूछूंगा मोर एग्जाम्पल। एहसान समझ रहे हैं ना? उमैर, मैं तुमसे पूछूंगा फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे भाई का हाउ इज ही। अभी अभी तक तुम लोगों ने मुझसे पूछा नहीं, ये कैसे पूछे हाउ इज ही। अब तुम मुझे ये बताओ, हाउ इज ही कैसे वी गेट दिस ए पूछेंगे क्या भी, क्यों भी, क्या ख्याल है? हाथ जाओ मेरा ऐसा, हाउ इज ही ए पूछेंगे, वी गेट दिस ए पूछेंगे? एम बोलेंगे सर, एम। या तो बताओ मुझे कैसे पूछेंगे? वी गेट इज एम। के नाउ तो अब इससे उमैर ने पूछा वी गेट दिस ईम, तो हाजरा हम कैसे? अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल उमैर ने पूछा है मोहसिन के बारे में, वी गेट दिस ईम, तो हाजरा कैसे कहोगे उसका हाल ठीक है, कैसे कहोगी? उसका हाँ ईयर हाँ? गेस गेट तुम्हारा पता कैसे? ईयर इया कैसे? इया तो शी होता है। ईयर शी कब से हो गया सर? ये ईयर तो अरे ये देखो ये अच्छा 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 ठीक है। अच्छा हाँ एम गेट इज गुड। या ईम गेट इज गुड। तुम्हारे बेटे का नाम क्या है हाजरा? मोहम्मद इर्तजा। इर्तजा, ठीक है। अच्छा, अब जो है फॉर एग्जाम्पल एहसान 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 अ, अच्छा, अब मैं एहसान से कहूँ, एहसान अभी अब मुझसे पूछो, अब आप ये तो आपका क्या हाल है? ये तो आपको बात है क्योंकि हमने ये पढ़ा। अभी गए ईनन, ये तो आपको आता है। आपका क्या हाल है एहसान? अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी बेगम का या तुम्हारे बच्चों का विगेतस ओश, तुम लोग का क्या हाल है? तुम कैसे कहोगे, क्या कहोगे आंसर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। वेरी गुड, वाह। अब भाई जन्म में आंसर दे रहा है। विगेतस ओश, कैसे आंसर दो जर्मन में? अच्छा, ये ट्रैफिक में एहसान फंसे हैं। एकदम माइक बंद कर दो यार, नहीं तुम इस समय बोल नहीं सकती, इस वक्त बहुत शोर में है। हाँ, ये ट्रैफिक में। हाँ अच्छा भाई, अब जो है ना, ये उमेर, एहसान और क्या हाजरा बैठी है, और अब मैं तुम लोग से हेलो हेलो, गुड 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 abend दो फ्रेंडे, वी गेट एस ओइश, तो क्या ऐसे आंसर दोगे मुझे हाजरा और उमेर? ओश गेट इज गुड। गलत। ओश पूछा ना हाँ आपने? ओइश पूछा। आप लोग पूछा ना मैंने आपने, भाई तुम लोग कैसे बिल्कुल हो? ऐसे पूछा है, क्या तुम मुझे कहोगे तुम लोग ठीक हो? अच्छा, हम है ना, तो ओश गेट इज कि ना गुड। हो? ये उसके तो भाई ये जो है ना, ये टेबल जो है ना, ये टेबल तुम लोगों ने कल तक याद करना हर हाल में। हाँ, क्योंकि हो जाएगा, हो क्योंकि जाएगा। इस टेबल पे अगला पूरा लेक्चर डिपेंड करता है, ठीक है? इस टेबल जी सर, हो जाएगा। अच्छा, अभी अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ, ठीक है? अभी जो है, अभी ये पूरे जो है ना, ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है, और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये भी टेबल एक और है। हमने कल पढ़ा था ना, दया दी दस, ये दया, ये दी और दस, ये बिस्टिम्ट आर्टिकल में पढ़े थे, ठीक है? ये पढ़े थे ना? जी सर। ये हाजरा अपना माइक बंद करना जरा। थैंक यू, थैंक यू शिवन। जो हमें दया दी दस पढ़े थे ना, ये दया का भी एक अक्यूजेटिव है, देन, और दया का दाटिव है देम, ये भी याद करना है। दी का अक्यूजेटिव दी ही रहता है, और दी का दाटिव है दया, और 10 का अक्यूजेटिव है दस, और 10 का दाटिव है देम, ये भी याद करना, ठीक है? टेबल ये भी याद करना, ठीक है? एक जी ये टेबल है। ठीक। अच्छा सर, ये याद तो हम कर लेंगे, लेकिन इसका यूज करना भाई, आप वो मैं सिखाएंगे? सिखाऊंगा, वो मेरा काम है।
ये इसको ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसको पहले याद कर लो, इसका यूज है, इसकी ये हाँ सारी इस चैप्टर की सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इस इन प्रॉपर्टीज को हमने सवाल करना है, ये लेक्चर। अच्छा, उसके बाद ये एक और टेबल आ गया, ठीक है, ये हाँ एक और ये आ गया। दिया, ये unbestimmte Zahl याद है, आइन आइना आइन है जी कि एक ये आइन, ये दिया कुछ होकर है, ये मैं साथ लिखे, ये आइन जो है दिया कुछ होगा, इसका भी एक अपोजिटिव है आइरन, और इसका डाटिव है आइरन। ये आइन ने दी कुछ होकर है, इसका अपोजिटिव है आइन है, और इसका डाटिव है आइनर। ये आइन जो 10 की होगा, इसका अपोजिटिव आइन ही रहता है, और इसका डाटिव है आइनम। ये 3 टेबल है भाई, ये आप लोगों ने याद करने हैं कल तक, ठीक है, ये आपने नहीं याद किया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखें, इस लेक्चर के लिए आपको चाहिए गेडुल्ड, गेडुल्ड सब। सब्र चाहिए। तो पहले लेक्चर में ही बोला था आपने। हाँ, वो था पूरी जर्मन के लिए, वो था पूरी पूरी जर्मन, जर्मन के लिए लेकिन गेडुल इस चाहिए। लेक्चर स्पेशली आपको चाहिए गेडुल्ड, ठीक है। ये ना। हाँ, ठीक है ना, तो ये लेक्चर मैं करता हूँ इस वक्त स्टॉप।